पिछले कुछ वर्षों में प्रदूषण के स्तर को कम करने और वाहन से होने वाले प्रदूषण में कटौती करने के लिए भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण की बात करें तो करीब 50% से अधिक वायु प्रदूषण मोटर वाहनों से होता है। प्रदूषण को कम करने और लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक शहर में मोटर वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये सुनने के बाद आपके मन में कई सवाल होंगे, जैसे वो कौन सा शहर है जहां ये प्रतिबंध लगाया गया है। मोटर वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया तो लोग ट्रैवल कैसे करेंगे, अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई तब कैसे जाएंगे, और इस तरह के प्रतिबंध से क्या फायदा होगा। इन्हीं सब सवालों के जवाब हम अपने आज के इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि वो कौन सा शहर है जहां मोटर वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। दरअसल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो 100% परिवहन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया है। इस पहल का उद्देश्य न केवल सड़क की भीड़ और प्रदूषण को कम करना है, बल्कि शहर के निवासियों के लिए एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना भी है। हालांकि ओस्लो के अलावा कई और भी शहर हैं जहां आंशिक रूप से कुछ क्षेत्रों में मोटर वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें जर्मनी, बर्लिन, पेरिस और टोरंटो शामिल है। अब सवाल ये आता है कि अगर मोटर वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया तो लोग ट्रैवल कैसे करेंगे। बता दें कि ओस्लो में साइकिल के इस्तेमाल को मुख्य रूप से अब परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे एक सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा मिलने के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी लाभ होगा। वहीं ये प्रतिबंध केवल पेट्रोल और डीजल कारों पर लागू होता है। कुछ इलेक्ट्रिक वाहनों, बसों, साइकिल और अन्य आपातकालीन वाहनों को यहाँ विशेष छूट दी गई है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में रहने वाले लोग और कुछ व्यवसायों को विशेष परमिट भी मिल सकते हैं। मोटर वाहनों पर प्रतिबंध लगाने से वायु गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है। वहीं इस प्रतिबंध से ट्रैफिक जाम की समस्या से भी निजात मिल सकता है और शहर को अधिक पैदल चलने योग्य और साइकिल चलाने योग्य बनाया जा सकता है। अब ये तो बात हुई नॉर्वे की, लेकिन अगर भारत में भी इस तरह से मोटर वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाए तो क्या होगा, आइए समझते हैं। भारत में मोटर वाहनों पर बैन लगाने के कई फायदे और नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फायदे की। वायु प्रदूषण में कमी। ये बात आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि मोटर वाहन वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। इन पर बैन लगाने से हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा और हृदय रोग जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कम किया जा सकता है। यातायात और भीड़ भाड़ में कमी। मोटर वाहनों की संख्या कम होने से सड़कों पर भीड़ भाड़ कम होगी, जिससे यात्रा का समय कम होगा और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी कम होगा। सार्वजनिक परिवहन के उपयोग में बढ़ावा। मोटर वाहनों पर बैन लगाने से लोग सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे शहरों में ट्रैफिक कम होगा और पर्यावरण को भी फायदा होगा। अब बात करते हैं मोटर वाहनों पर प्रतिबंध लगने से होने वाले नुकसान की। आर्थिक और रोजगार पर प्रभाव। मोटर वाहन उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन पर बैन लगाने से लाखों लोगों की नौकरियां जा सकती हैं और अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो सकता है। मोटर वाहनों पर निर्भर कई अन्य उद्योग भी हैं, जैसे कि पर्यटन, परिवहन और लॉजिस्टिक्स। इन उद्योगों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे रोजगार के अवसरों में कमी हो सकती है। आवागमन में कठिनाई। मोटर वाहन कई लोगों के लिए आवागमन का मुख्य साधन है। इन पर बैन लगाने से लोगों को काम पर जाने, स्कूल जाने और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई हो सकती है। सार्वजनिक परिवहन अपर्याप्त। कई शहरों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मोटर वाहनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त विकसित नहीं है। इन पर बैन लगाने से लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने में कठिनाई हो सकती है। सामाजिक प्रभाव। मोटर वाहन लोगों को स्वतंत्र और गतिशीलता प्रदान करते हैं। इन पर बैन लगाने से लोगों की सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने और अपने परिवारों और दोस्तों से जुड़ने की क्षमता कम हो सकती है। भारत में मोटर वाहनों पर बैन लगाने के कई फायदे और नुकसान दोनों हैं। ये एक जटिल मुद्दा है जिस पर सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही निर्णय लिया जाना चाहिए। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत जैसे देश में मोटर वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो सकता है। इसके बजाय सरकार को वायु प्रदूषण और यातायात की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार करना और सड़कों पर वाहनों की संख्या को सीमित करने के लिए ऑड इवन योजना जैसी नीतियां लागू करना।
फिलहाल कार मुक्त शहरों की योजना को लेकर भारत के अलावा अन्य देशों में बहस लगातार जारी है। कार मुक्त शहर का चलन कहां तक जाता है, ये अभी देखना बाकी है। वैसे आप एक कार मुक्त शहर के बारे में क्या सोचते हैं और इस तरह के फैसले से कितना संतुष्ट है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज कार्यक्रम में इतना ही, हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।